नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 125। आज हमारे साथ हैं शिक्षाविद श्रीमान अरविंद जी भास्कर, जो कि वर्तमान में करड़ राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद जी। पर कार्यरत हैं। साक्षात्कार का समय निकालने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं, ये छोटा सा एक शुरुआत पर है, जी। तो इसमें जो जितना बन सके उतना हम जोड़ने की कोशिश करते हैं लोगों को। जी, बहुत अच्छी बात तो है। उसी मैंने कड़ी में आप लोगों के कई वीडियो साक्षात्कार देखे हैं फेसबुक पे, काफी अच्छा लगा। स्थानीय लोगों के बारे में जो अनजानी जानकारियां थी हमारे सामने वो आई, तो सामने आप आई। बधाई के पात्र हैं इस मामले में। जी, तो शुरुआत करते हैं परिचय से। जी। मेरा पूरा नाम अरविंद सिंह भास्कर है जी और मैं गस्सू गांव का रहने वाला हूँ। जी। और माता पिता क्या नाम है? पिताजी का नाम है श्री बिरजूराम भास्कर और माताजी का नाम है श्रीमती लक्ष्मी देवी। जी, और बहन भाई कितने आप? हम 3 भाई हैं। बड़े भैया डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर, दूसरे नंबर पे मैं हूँ और तीसरे नंबर पे कमलेश भास्कर। जी, शादी कितने साल हो गए? शादी को 14 साल हो रहे हैं सर, अभी 2003 में हुई थी। ससुराल कहाँ है? ससुराल कटराथल है, सीकर कटरा के पास में। नजदीक ही है, बड़ा गांव है ना? जी। हम्म। अच्छा, संतान 2 बच्चियां हैं। बताएं। बड़ी बेटी का नाम है हर्षा हर्षा, और छोटी बेटी का नाम है दृष्टि। दृष्टि। जी। पढ़ती हैं स्कूल में? हाँ, छोटी तो अभी 1 साल की है, बड़े वाली बच्ची 6वीं क्लास में पढ़ती है। तो शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया आपने? मैंने MA BEd किया है सर। जी, कहाँ कहाँ से किया बताएं शिक्षा? गांव में हमारे उस समय 8वीं क्लास तक की स्कूल थी, जी तो मैंने यहाँ पर 8वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में 9वीं और 10वीं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं पास का ही जो गांव है नरोदड़ा, वहाँ पे मैं जाता था। यहाँ से जी। हम पैदल जाते थे, 5 से 7 ही थे, हम्म तो करीब 5 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है। हम्म। और चाहे सर्दी हो गर्मी हो, दोपहर को गर्मियों में जब 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी होती थी तो हम मस्ती करते हुए खेलते कूदते आ जाते थे, महसूस नहीं जी, होता था जी। बिल्कुल भी। और कॉलेज कहाँ से की? कॉलेज मैंने SK कॉलेज से शिक्षा सीकर से। ग्रहण की है जी। ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है। MA किया था वहाँ से 2003 में और मैं कॉलेज टॉपर था हिस्ट्री में। जी जी। जी। तो अध्यापक बनने की रुचि थी शुरू से कि कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, अध्यापक बनने की थी। और अध्यापक बनने के बाद में मैंने 1-2 बार साथियों के कहने पर प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी अपना भाग्य आजमाया। प्री एग्जाम क्लियर कर ली, लेकिन मेंस के लिए जब मैं तैयारियां करता था तो मुझे वो अध्यापक का पैसा ही आकर्षित करता था, तो मैंने मेंस कभी दिया नहीं। तो अध्यापक का पैसा सेवा का पैसा है ना? बिल्कुल सेवा का पैसा है और इज्जत भी है, और आप समाज के लिए अगर कुछ चेंज करना चाहें तो आप कर बहुत सकते हैं। स्कोप है ना? जी। तो शुरुआत करेंगे आपके करियर से, लेकिन पहले पूछ लेते हैं एक आधी बातें जी। पसंद नापसंद की। जी। क्योंकि कई लोग कहते हैं मत पूछा करो, लेकिन ये आदमी का अलग अलग होता है ना, व्यक्तिगत होता है। जी। तो बताना चाहेंगे कुछ शौक आपके? शौक खेलना था, मेरा क्रिकेट खेलना था। लेकिन 2012 में मेरी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई। उसके बाद में डॉक्टरी परामर्श के बाद मैंने खेलना बंद कर दिया। डांस करने का भी शौक था, लेकिन अब दोबारा रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है जी। तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। और संगीत का है तो वो सुनना पसंद है, वो जारी रहेगा। फिल्में देखते हैं? हाँ, देखता हूँ, कभी कभार देख हीरो लेता अच्छा लगता है? हूँ। हीरो नहीं, मुझे फिल्म अच्छी लगती है। अच्छा, और हीरोइन भी अच्छी नहीं लगती? नहीं, हीरोइन सबको अच्छी लगती तो है। साहित्य में रुचि है? साहित्य कम पढ़ता हूँ मैं। कम पढ़ा है। जी। किसी राजनीति में किसी से प्रेरित रहे हैं आप? नहीं, नहीं इस दौर में तो कोई राजनेता ऐसा है नहीं। है, नहीं ऐसा लगा नहीं आपको? जी। तो आपका शैक्षणिक करियर जो है, जो अध्यापन का कार्य है, जी। कहाँ से शुरू हुआ? मैंने 2006 में 5 अक्टूबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलारा में व्याख्याता पद पर प्रथम नियुक्ति प्राप्त की थी। और पूरे 10 साल 5 अक्टूबर 2016 को जब मुझे 10 साल वहाँ पे हुए तो उसके अगले दिन मैंने वो विद्यालय छोड़ दिया और मेरा प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन हो गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाड़मी जोधपुर में मैंने ज्वाइन किया 7 अक्टूबर 2016 को। और वहाँ पर करीब 6 महीने रहा। हाल ही में मेरा तबादला हो गया सीकर जिले में, दांतारामगढ़ में एक स्थान है करड़, वहाँ पे। जी। तो अभी मैंने 2 स्कूल देखी हैं। व्याख्याता के रूप में मेरी सारी जो सेवा है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलारा में रही। कैसा अनुभव रहा बलारा का? बलारा का शानदार अनुभव रहा और उस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया। और मैं कुछ विशेष मेहनत की आपने लड़कों के नामांकन को बढ़ाने वगैरह में कुछ किया?
हाँ, काफी प्रयास किए थे हमने, मतलब व्यक्तिगत प्रयास न होकर के हम उनको टीम भावना कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी हम 4-5 साथियों ने मिलकर काफी अच्छे प्रयास किए। जब मैं वहाँ पे गया था तो उस विद्यालय की छात्र संख्या बहुत कम थी, कितनी थी? 125 के लगभग थी। जी फिर हमने काफी सोच विचार करके लोगों से संपर्क किया और अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब मैं वहाँ से आया हूँ तो लगभग 450 बच्चे उस विद्यालय में हैं। आपने छोड़े, हाँ हाँ। जी, और शैक्षणिक दृष्टि से भी उस विद्यालय में काफी कुछ उस दौरान हुआ। हमने 2 साल हमारे विद्यालय की बालिकाओं ने स्कूटी प्राप्त की। 1 साल तो सिर्फ तहसील में हमारा ही विद्यालय था जिसकी बालिका को स्कूटी मिली। अच्छा जी, और दूसरे साल हमारे साथ में एक दूसरे विद्यालय की बालिका को भी छात्र वो स्कूटी मिली। तो ये अच्छा रहा वहाँ पे। मैंने सुना आपने फ्री कोचिंग भी शुरू की थी, जी, आपने सही और सुना है। कुछ लोगों का सरकारी में सिलेक्शन भी हुआ था। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो ये कब सही सुना। शुरुआत हुई और किससे प्रेरित हुए आप? ये सर मैंने 2003 से जो पेशेवर कोचिंग है उनमें पढ़ाना शुरू किया था। जी और करीब 10 साल तक मैं सीकर की जो प्रतिष्ठित कोचिंग है उनमें मैंने सेवा दी। जी उसी दौरान जब मेरा 2012 में सर्जरी हुई रीढ़ की हड्डी की, तो उसके बाद में मैंने पेशेवर शिक्षण को अलविदा बोल दिया। जी और कि मेरे पास अगर कुछ है तो वो सीधा समाज को देना चाहिए। जी जी फिर हमने पहले तो खुद की पेशेवर कोचिंग शुरू की थी लक्ष्मणगढ़ में। जी और उसके बाद में हमने इरादा बदल दिया और फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया जी हमने। तो 2013 से हमने फ्री पढ़ाना शुरू किया। और छुट्टियों में हमारी जो टीम है 8-10 साथियों की, वो फ्री कोचिंग देते कोई हैं बच्चों उल्लेखनीय को। कार्य निकल गया बाहर? हाँ, काफ़ी मतलब सफलता मिली है इस मामले में। कि जिस साल हमने पहली बार कोचिंग स्टार्ट की थी तो करीब 20-25 बच्चों का राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में हमने रिट का बैच भी चलाया था, तो उसमें भी करीब 400 बच्चे हमारे पास में थे। जी जी तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी। पेशेवर शिक्षण को छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक घटना थी जिसने मतलब हमारी लाइफ को बदल दिया। जी मैं और मेरा साथी जो पार्टनर था राजीव जी बगड़िया, हम यहाँ पे कोचिंग चलाते थे। जी और राजस्थान पुलिस का जो बैच था उसमें हमने फीस कर रखी थी करीब 2,000 रुपये। जी तो एक बच्चा एक दिन फीस लेके आया जिसके पास में 2,000 रुपये में एक या दो नोट तो 50-50 के थे, बाकी सारे नोट उसके पास 10-10 रुपये के थे। तो उसने कहा कि सर फीस मेरी जमा कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी कर लेंगे, 1-2 दिन बाद में जमा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं सर आज ही कर लो। मैंने कहा भाई कर लेंगे, कहाँ जा रहे हैं आपके पैसे? नहीं, बोला सर मैं आज तो मैं किसी से मांग के लाया हूँ पैसे, और ये अगर मेरे पास में खर्च हो गए तो दोबारा पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो फिर उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो पूरा पता लगा। तो मैंने कहा कि भाई आप पढ़ो हमारे पास में, हम आपसे फीस नहीं लेंगे। वो जिद करने लग गया, स्वाभिमानी लड़का था कि अगर आप फीस नहीं लेंगे तो मैं आपके पास नहीं पढ़ूंगा। तो जानबूझ के मतलब हमने मना करने के बावजूद उसने करीब 1,500 रुपये हमें दे दिए। तो उस दिन मेरी आत्मा बहुत रोई कि जिनको कोचिंग की जरूरत है, जिनको हमारी जरूरत है, वो लोग कितने परेशान हैं, एक एक 10 के नोट के लिए कितने परेशान हैं। तो उस दिन हम दोनों साथी बैठे शाम को, पहले तो खूब रोए और उसके बाद में हमने तय कर लिया कि इस मामले में हम जो कोचिंग चला रहे हैं वो हम बंद करेंगे और हर साल छुट्टियों में फ्री पढ़ाएंगे। और हमारे साथ में बाकी टीम भी थी, अच्छी टीम थी। उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और कारवां बढ़ता गया। ऐसा है कि जब हम कोर्स पढ़ते हैं जी पाठ्यक्रम में, तो कई बार देखते हैं कि जो त्रुटियां बहुत रहती हैं किताबों में, जी देखने में मिलती हैं। तो हमारे भी अध्यापक पढ़ाते समय कहते थे कि हमने पोस्ट कार्ड लिखा, लेटर लिखे, लेकिन हमारी गलतियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया बोर्ड ने। जी तो गलतियां तो आपने भी पकड़ी होंगी, देखी होंगी। गलतियां रह जाती हैं, मानव से गलतियां होना स्वाभाविक है। तो आपने भी कोई पत्र लिखे बोर्ड को? हाँ, बोर्ड को पत्र लिखे थे और उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे। हाल ही में जो बोर्ड ने जब 12वीं का इतिहास की नई किताब लिखवानी थी जी तो उन्होंने मेरे पत्रों को और मेरी रिपोर्टों को पर गौर करते हुए मुझे उसके लिए चुना। और अभी हाल ही में करीब 15-20 दिन बाद में जब बोर्ड की नई किताब आने वाली है इतिहास की, तो उसकी लेखन जो दल है उसमें मैं भी एक सदस्य हैं। जी। अच्छा अच्छा। तो क्या होता है कि कुछ अध्यापकगण जो होते हैं वो पढ़ाने अध्यापन के अलावा लेखन कार्य में सिद्धहस्त होते हैं। जी, तो आपकी भी लेखनी में रुचि है? हाँ, लेखन साहित्यिक लेखन नहीं है मेरा। मैं चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ था, युवाओं से मैं रूबरू होता रहता था, हम पढ़ाते रहते थे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के युवाओं से जुड़े होने के कारण मेरा रुझान उस तरफ हुआ
और मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं पर कुछ किताबें लिखी और वो काफ़ी सफल रही, युवाओं को पसंद आई। और जब पसंद आई तो मेरा उत्साह भी बढ़ता गया और मैंने काफ़ी लिखना शुरू किया और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिली। लेकिन जब बाद में मुझे लगने लग गया कि ये सब पैसे के लिए हो रहा है एकमात्र, तो मैंने पेशेवर लेखन से छुटकारा पा लिया। अब इस प्रकार की किताबें मैं नहीं लिखता हूँ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। और अब मैं कुछ शौकिया किताबें जो इतिहास की सेवा अगर देखी जाए तो उस हिसाब से लिख रहा हूँ। तो किताब लेखन जो है वो वैसे एक लंबी जटिल प्रक्रिया, एक दिन में पूरी होने वाली नहीं है जी। आप प्रकाशक भी ढूंढते हैं, है ना जी। और संपादक भी वो कुछ करता है जी। तो कैसा रहा? पहली किताब आपकी कौन सी थी जो छपी थी? पहली जो किताब थी मेरी वो विश्व इतिहास पर लिखी गई थी जी। और उसके अनुभव मुझे बहुत कड़े हुए हैं। कैसे बांटना चाहेगा? वो मतलब मैंने जब 1100 किताबें हमने छपवाई थी तो उनमें से लगभग 800-900 किताबें बिना बिके वापस हो गई, रिटर्न हो गई। अच्छा। और लगभग 30-40 हजार रुपए का हमें नुकसान भी उठाना पड़ा उस मामले में। जी जी। लेकिन जिन साथियों ने पढ़ी थी 100 या 200 लोगों ने, चूंकि वो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन उस किताब से काफी ज्यादा आए थे जी। तो उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। तो गाठा खाकर भी हमने फिर मतलब ये समझा कि हमारा जो लिखने का प्रयास था वो सफल रहा और उसके बाद में हमने उसको और अच्छा बनाया और उसका मतलब हमें अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं आप? अब तक मैंने लगभग 15 के आसपास किताबें लिखी हैं। कोई एक आध दिखाना चाहें आप पास है तो? बिल्कुल। ये महाराणा प्रताप पर लिखी हुई है। महाराणा प्रताप जी। अरविंद भास्कर जी। पब्लिकेशन। हाँ। ठीक। दूसरी ये राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग है। राजस्थान के प्रसिद्ध किले दुर्ग हैं। हाँ। और ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए है। हमने राजस्थान सार संग्रह। राजस्थान सार संग्रह 5 सेकंड। हाँ। और भी जो सबसे मेरी प्रसिद्ध किताब है वो ये किताब है जिसने मुझे आज तक इस मुकाम पर पहुंचाया लेखन क्षेत्र में। विश्व इतिहास। जी। तो ये विश्व इतिहास ढूंढने के लिए आप घर से बाहर निकले हैं कहीं इधर रहे? नहीं, घर से बाहर नहीं निकला हूँ। दरअसल ये था कि जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती होती है उसमें इसका पार्ट भी परीक्षा में पूछा जाता है जी। और इस पार्ट पर जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो पुस्तकें थी वो बहुत कम थी। इसलिए कुछ साथियों ने कहा कि यार आप हमारे लिए थोड़ा मदद करो कि हमारे पास मैटर नहीं है तो थोड़ा आप अच्छा सा मैटर इस पर लिख दो ताकि हमारा भविष्य भी सब मतलब अच्छा बन जाए। जी जी। तो जब 2012 में मेरी रीढ़ की डिस्क सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने मुझे 3-4 महीने का बेड रेस्ट बताया था। जी जी। तो उस समय मैंने लाइब्रेरी से काफ़ी किताबें मंगवाई, करीब सैकड़ों किताबों का अध्ययन किया, उनको अंडरलाइन किया और जब ठीक हुआ मैं तो कंप्यूटर पे बैठ के मैंने खुद टाइप करके और उसको एक किताब का रूप दे दिया। एक अच्छी किताब लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना, किन के पहलुओं पर विचार करना चाहिए? अब किताब ये निर्भर करता है कि आप किताब किन के लिए लिख रहे हैं। कई लोग चोर होते हैं, इधर से चिपकाए उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसे भी बिल्कुल करते हैं। ये तो मतलब तय है कि जैसे वर्ड हिस्ट्री का मैं मैटर लिखूंगा तो रात को कोई सपना तो आया नहीं कि वो कोई हिटलर ऐसा था या मुसोलिनी ऐसा था। अपने वो कहीं ना कहीं से वो तथ्य जुटाने पड़ते हैं। लेकिन उसका अंश होता है ना। बिल्कुल वो अंश होता है। तो कई बार क्या लोग करते हैं कि सीधा सीधा पैरा उठाया और ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, वो गलत है। बाकी तथ्य तो हर आदमी को कहीं ना कहीं से उठाने पड़ते हैं। जी। तो किताब लिखते समय आपने बताया कि मेरा कड़वा अनुभव ये रहा, किताब पहले कम बिकी जी। लेकिन कोई ऐसे अनुभव भी रहा कि कोई प्रसिद्ध शख्सियत है जिसने आपको लेटर लिखा हो, पत्र लिखा हो प्रोत्साहन के लिए कि हाँ आप किताब में बहुत अच्छी लगी जी, ऐसा कोई वाकया? मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए ये है कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने जब एग्जाम हुई, एग्जाम होने के बाद में जिनकी पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी, चौथी, पांचवी रैंक आई तो उन्होंने फोन करके बताया कि सर आपकी किताब हमारे लिए बहुत लाभदायक रही और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसको और बेटर बनाएं। तो भविष्य में किस तरह की किताबें लिखना चाहेंगे? अब मैं जब सर्जरी हो गई है तो इस क्षेत्र से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसमें ज्यादा टाइम लगता है इसलिए? क्योंकि मैं खुद टाइप करता हूँ, हिंदी टाइपिंग मैं खुद करता हूँ तो लंबे टाइम तक बैठ के कुर्सी पे टाइप करना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अभी मेरी 2 किताबें जो बहुत ही शानदार किताबें हैं वो उनका काम लगभग 90% हो चुका है तो उनको मैं कंप्लीट करके उनको जरूर निकालूंगा। नाम बताना चाहेंगे? अभी नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल शेयर करना पसंद करूंगा मैं। एक तो सीकर का किसान आंदोलन है जी। तो ये मतलब सीकर किसान आंदोलन अपना इतना शानदार था कि राजस्थान के बाकी किसान आंदोलन के बजाय यहाँ के लोगों ने काफी बलिदान दिए। बाकी किसान आंदोलनों में 1-2 लोग किसान शहीद हुए, उनको बहुत तवज्जो मिली। अपने यहाँ पर 3-4 दर्जन किसान शहीद हुए लेकिन इतिहास में कहीं इनका नाम शामिल नहीं हुआ। हमारे यहाँ रहे नहीं इतिहासकार ना स्थानीय, हाँ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है
जो लिखवाना चाहें जी जी। तो अपने यहाँ पर कोई स्थानीय इतिहासकार नहीं रहे तो अच्छा, राजा भी नहीं रहे। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। और आप सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहे हैं, जी काफी रहते हैं, काफी तरह की फोटो चिपकाते रहते हैं। जी आपने सर्जरी की फोटो भी चिपकाई थी। जी तो सोशल मीडिया क्या कि दुधारी तलवार की तरह है, जी एक समुद्र की तरह है। जी काफी चीजें इसमें खराब भी अच्छी भी हैं। जी तो क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, जी तो विद्यार्थियों के लिए कोई सलाह? विद्यार्थियों को तो मैं सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि सिर्फ अभी अध्यापक चिपके रहो। नहीं, अध्यापक के लिए भी नहीं है, सबको करना चाहिए। सोशल मीडिया आपने जो बिल्कुल कहा कि दूधारी तलवार है। हम देखते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं जो सिर्फ नकारात्मक होती हैं, किसी की आलोचना करने के लिए होती हैं या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए होती हैं। मैंने इसका काफी फायदा उठाया है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा सोशल मीडिया का। मैं जब सीकर का इतिहास लिख रहा था तो मेरे को नेट पे एक किताब मिली उर्दू में लिखी हुई, और वो करीब 50 पेज की थी। तो वो किताब, उस पे जो राव राजा कल्याण सिंह का चित्र था, उससे ये तो समझ में आ गया कि सीकर की है, लेकिन अंदर क्या है वो मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने वो किताब डाउनलोड कर ली और उसके बाद में उसकी फोटो फेसबुक पे शेयर की कि भाई ये कोई बता सकता है इसके बारे में, कोई जानकारी दे सकता है। तो दुबई में बैठे मेरे एक साथी ने कहा कि मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। मैंने वो सारी उसकी फाइल की फोटो बना के उनके पास भेजी व्हाट्सएप पे, और उन्होंने अनुवाद करके मेरे घर पे देके गए हैं वो। तो अगर फेसबुक नहीं होती तो वो जो मेरा काम है वो नहीं हो पाता। कई छड़े बिछड़े मिल जाते हैं जी ना। जी हाँ, पुलिस को भी सहयोगी रहती, चीजें बहुत हैं और ज्ञान की चीजें बहुत हैं इसमें। जी तो आप व्यस्त आदमी हैं और बेड रेस्ट भी ले रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर और जो है पुनर्ध्यापन की तरफ अग्रसित होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्र में जो आपने नाम कमाया है, उम्मीद करता हूँ कि नाम जो है और दिनों दिन ज्यादा बढ़े। आपकी शुभकामनाएं बनी रहे और परिवार वालों को आपका सहयोग मिलता रहे। जी ठीक है, और अध्यापन में जो है नए नए आयाम स्थापित करें। जी सर। तो समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।